दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे डायमेंशन टूल बार के एक और इम्पोर्टेंट टूल जिसका नाम है डायमेंशन टेक्स्ट एडिट। ठीक है फ्रेंड्स इससे पहले बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी 3 वीडियोस में डायमेंशन टूल बार डायमेंशन मेन्यू कमांड के बारे में बताया था कि वो क्या होती हैं, डायमेंशन कौन कौन सी होती हैं और कौन सी डायमेंशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, किसका क्या यूज़ होता है और कितनी फास्ट तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उन तीनों वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो को जाके चेक करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और अगर वीडियोस में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे कि डायमेंशन टेक्स्ट एडिट होती क्या है। डायमेंशन टेक्स्ट एडिट होती है कि किसी भी एक डायमेंशन की टेक्स्ट को एडिट करना। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल शो करके दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक लाइन ले लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ले ली। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं इसकी डायमेंशन मेजर करता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी डायमेंशन 3.29 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारे डायमेंशन टूल बार में ये हमारा डायमेंशन टेक्स्ट एडिट का टूल है और यहाँ पे मेन्यू बार में जाके भी चेक कर सकते हैं। डायमेंशन में ये हमारा अलाइन टेक्स्ट के नाम से है, इसके बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम शॉर्ट कीज पे काम करेंगे। शॉर्ट की होती है इसकी DIMTEDIT एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, मैसेज शो हो रहा है सिलेक्ट डायमेंशन, डायमेंशन सेलेक्ट करूंगा। अभी देखिए ये ऊपर नीचे इधर उधर राउंड कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट सेंटर होम एंगल शो हो रहा है। तो आपको डायमेंशन को किस तरफ प्लेस करना है, लेफ्ट में प्लेस करना है तो मैं L एंटर करूंगा। ये देखिए लेफ्ट में हो गई। ठीक है, अभी मुझे इसको राइट में करना है तो वापस एंटर करूंगा, कमांड रिपीट हो गई है, सिलेक्ट डायमेंशन करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। अभी मुझे इसको राइट में प्लेस करना है तो R एंटर कर दूंगा। ये देखिए राइट में प्लेस हो चुकी है। लेकिन अगर मुझे इसको सेंटर में वापस प्लेस करना है तो फिर रिपीट कमांड करूंगा, एंटर करूंगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगा और इसको सेंटर में C एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे सेंटर में आ गई है। ठीक है, अभी एंगल का क्या मतलब होता है कि अगर मैं इसको किसी एक एंगल पे बनाना चाहता हूँ, जैसे कि रिपीट कमांड के लिए वापस एंटर करूंगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगा, एंगल के लिए A एंटर करूंगा। अभी मुझे इसको एंगल पे बनाना है तो जैसे मान लिया मुझे इसको 45 डिग्री पे बनाना, तो 45 एंटर। ये देखिए ये भी 45 डिग्री पे हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए हमारी 45 डिग्री पे बन गई है। ठीक है, इस तरह से आप अपने डायमेंशन टेक्स्ट एडिट का यूज कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल और देना चाहूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, जिससे आप अच्छी तरीके से डायमेंशन टेक्स्ट एडिट कमांड को समझ पाएंगे कि बेसिकली इसका ओरिजिनल में यूज किस तरह से करते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पे जैसे एक लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, और अभी मुझे इसके कुछ ऑफसेट्स बना लेता हूँ 0.5 मीटर पे। ठीक है, ये देखिए अभी मैं क्या काम करूंगा, इनके बीच की डायमेंशंस को कैलकुलेट करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इनको डायमेंशन को कैलकुलेट करूंगा डायमेंशन लीनियर कमांड के जरिए। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी टेक्स्ट इस तरह से आ रही है, तो मैं इसको मुझे यहाँ पे नहीं रखना है क्योंकि मुझे इनके बीच की और लाइंस के बीच की भी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या काम करूंगा, डायमेंशन टेक्स्ट एडिट ले लेता हूँ मैं यहाँ से। ये हमारी मैंने पिक की, इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मुझे और डायमेंशन भी निकालनी है इनके बीच की। तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे हमारी कंटिन्यू कमांड है तो कंटिन्यू ले लूँगा मैं यहाँ पे 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट, 4th एंड 5th। फ्रेंड देखिए अभी यहाँ पे हमारी डायमेंशंस मिक्सअप हो गई है। ठीक है, अभी मुझे इनकी डायमेंशंस को आपस में अलग अलग करना है जिससे मैं सेपरेटली पहचान सकूं कि एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, डायमेंशन टेक्स्ट एडिट लूंगा। यहाँ से डायमेंशन टेक्स्ट एडिट मैंने ली। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, टेक्स्ट को सॉरी, और यहाँ पे इस तरह से फ्री हैंड यूज करके मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। अब ये शो हो रहा है कि ये डायमेंशन इसकी है 0.5, ये डायमेंशन इसकी है। फिर वापस एंटर करूंगा, ये इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, इसको करूंगा मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा और इसको इस तरह से मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अभी ये देखिए आपके सामने अलग अलग डायमेंशंस कैलकुलेट हो गई हैं कि ये यहाँ पे शो कर रहे हैं आपस में कि कौन सी डायमेंशन किसकी है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से आप डायमेंशन टेक्स्ट एडिट कमांड का यूज कर सकते हो। ठीक है, जब आप प्लानिंग करोगे या आप मैकेनिकल या किसी भी कुछ भी ड्राइंग्स बनाओगे और आपकी टेक्स्ट में इस तरह से प्रॉब्लम आएगी तो आपको इस तरह से यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।